आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के सोलापुर से। बड़ी खबर है, जहां युवक को मौज मस्ती करना महंगा पड़ा। दोस्तों के साथ स्टंट करते समय मौत हुई है। महाराष्ट्र में मजदूरी करने गया था युवक, नीमच जिले का रहने वाला था मृतक राकेश। स्टंट करने के बाद वापस नहीं उठा राकेश। तो बड़ी और अहम जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है युवक का। स्टंट करते हुए सीसीटीवी भी सामने आया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्टंट करते हुए ये सीसीटीवी सामने आया है। और इस युवक की ये जो तस्वीरें हैं, ये आखिरी तस्वीरें बन गई। ये स्टंट आखिरी बन गया। कहीं ना कहीं ये स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया। बताते चले कि युवक को मौज मस्ती करना भारी पड़ा है। ये दोस्तों के साथ स्टंट करते समय इसकी मौत हुई। बता दें कि महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए गया था युवक। नीमच जिले का रहने वाला था मृतक राकेश, और स्टंट करने के बाद वापस नहीं उठा राकेश। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा युवक का। स्टंट करते हुए सीसीटीवी सामने आया है। कहीं ना कहीं सवाल ये बनता है कि आखिर किस तरह की परेशानी हुई होगी। देखिए किस तरह से ये छलांग लगाया। हालांकि इसके आगे की तस्वीरें हम नहीं आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आप तस्वीरें आपको विचलित कर देगी। लेकिन किस तरह से ये हष्ट पुष्ट लड़का जब अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था, स्टंट कर रहा था, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और इस युवक का निधन हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की पुष्टि की डॉक्टर ने। महाराष्ट्र मजदूरी करने के लिए पहुंचा था, लेकिन ये वीडियो किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से मौज मस्ती का ये वीडियो इस युवक का आखिरी वीडियो बन जाएगा। चंद सेकंड पहले वो कितना खुश था, और चंद सेकंड बाद युवक की मौत। और इसी पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। नोएडा हॉस्पिटल, फिलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन हैं। वहीं हमारे साथ नोएडा से ही मेट्रो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर DK जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। आखिर ये जो स्टंट करते हुए युवक दिखाई दिया, गुलाटी मारने का स्टंट करता हुआ युवक दिखाई दे रहा था। आमतौर पर हम देखते हैं लोग एक्सरसाइज के दौरान करते हैं इस तरह से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस युवक की मौत हो गई? देखिए, हमारा जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, रेस्पिरेशन है, तो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। अगर वहां कोई डैमेज हो जाए, उतना सीवियर डैमेज हो जाए जिससे वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हार्ट काम करना बंद कर दे, रेस्पिरेशन काम करना बंद कर दे, तो अरेस्ट हो सकता है और उससे डेथ हो सकती है। तो मोस्ट पब्लिक क्या हुआ, जब जंप कर रहा था, जो इसकी जो गर्दन थी वो मुड़ गई थी, वो दिख रही वीडियो में साफ साफ। उसकी वजह से जो कई सारे वर्टिब्रा होते हैं, C1 से लेकर C5 तक, उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, वहां पे इसका फ्रैक्चर और डैमेज हुआ है। उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक फ्रेनिक नर्व निकलती है जो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है, जो सांस चलने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो C3 से C5 पे उस फ्रेनिक नर्व के डैमेज से डेथ हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो बहुत सारी जो ब्रेन से हमारे न्यूरोजेनिक पाथवेज निकलते हैं, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पाथवेज होते हैं, सर्वाइकल कॉर्ड से निकलते हैं, और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स निकलते हैं, तो अगर वो डिसरप्ट हो जाएं तो सडनली क्या हो सकता है कि न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। नसें जो है सडनली शॉक में चली जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बिल्कुल जीरो फॉल कर जाएगा और हार्ट रेट बंद हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा जिसको लोग कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल हाइपोटेंशन की वजह से हार्ट का अरेस्ट हो जाता है, इसको कार्डियक अरेस्ट या एसिस्टल बोलते हैं। इसके अलावा ब्रेन में हमारे जो बहुत सारे एक एरिया होता है, इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं हम लोग। ब्रेन स्टेम में रेस्पिरेटरी कंट्रोल होता है और कार्डियक कंट्रोल होता है। तो अगर वो हाई सर्वाइकल इंजरी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ब्रेन का जो सर्वाइकल कॉर्ड का कनेक्शन जो है वो ब्रेन स्टेम से खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज वहां पे सर्वाइकल कॉर्ड जो है डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से कनेक्शन ब्रेन से खत्म हो जाता है। तो जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं हार्ट के लिए या लंग्स के लिए, जो सांस लेने के लिए, हार्ट बीट चलाने के लिए, वो सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, लाइफ सस्टेन नहीं कर पाते हैं और सडनली डेथ हो जाती है। कभी कभी मैसिव हेमरेज हो जाता है उस एरिया में, जिसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन और सडनली ये डिस्कनेक्शन है ब्रेन से दूसरे जो नर्वस सिस्टम्स है, जो वाइटल सेंटर उससे जाता है, उससे भी डेथ हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सर्वाइकल स्पाइन के थ्रू बाहर पास होता है बॉडी में नीचे की तरफ, अगर वो वहां से कनेक्शन टूट जाए, बिकॉज जब जो फ्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो उसकी वजह से भी कार्डियक एसिस्टल हो जाता है या अरिथमियाज हो जाते हैं। हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा,
उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और कभी कभी स्वेलिंग की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारा सांस की नली जिसको ट्रेकिया लैरिंग्स बोलते हैं, उसमें सीवियर हिमेटोमा, मतलब बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो जो ऑक्सीजन जो है अंदर लंग्स में जा नहीं पाएगी और सडनली एनोक्सिया हो जाएगा, उससे भी ब्रेन डैमेज और हार्ट डैमेज और लंग डैमेज होता है, उससे डेथ होती है। तो बिल्कुल। मल्टीपल कारण है, बस इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से जंप कर रहा है उससे इसकी कॉर्ड में डैमेज हुआ है, फ्रैक्चर हुआ वर्टिब्रा में, उसकी वजह से जो वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका कनेक्शन बॉडी से खत्म हो गया है, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है, इससे हार्ट है, लंग है। और उसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इससे ब्रेन का कनेक्शन होता है, ब्रेन स्टेम से भी कनेक्शन होता है। तो ब्रेन स्टेम जिससे वाइटल ऑर्गन हमारे रेगुलेट होते हैं सारे, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो गया हार्ट से, लंग से। तो सडनली क्या हुआ, जो कमांड आ रही होती है ब्रेन से कि आपको सांस लेना है, जो ऑटोनोमस होता है, मतलब अपने आप ले रहे होते हैं, वो कमांड आना बंद हो गई और उसकी वजह से सांस रुक गई, इसकी हार्ट रुक गया और सडनली इसकी डेथ हो गई। तो हम लोग उसमें बिल्कुल कुछ कर नहीं पाए। जी जी। बिल्कुल। एक यहाँ पर कमांड नहीं मिल पाया, ये एक वजह भी बताई जा रही है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आई। डॉक्टर ऋचा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हार्ट अटैक के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो बच्चा छलांग, ये लड़का छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत मल्टीपल डैमेज की भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन इस सिचुएशन में आखिर तुरंत हम क्या कर सकते हैं कि वो एक छोटा सा इलाज हो और वो कारगर साबित हो सके? देखिए, इस सिचुएशन में सबसे पहले हमको स्टेबल हिस्से को जो उड़ा है, मान लीजिए उसकी वो गुलाटी मारा और उसकी गर्दन की वो डैमेज हुई है, मोस्ट प्रोबेबली यही एक कॉज था उसकी मौत का, कि वो जो, जैसा कि डॉक्टर डीके गुप्ता सर ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारी सर्वाइकल कॉर्ड से सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, बॉडी की ब्रेन से, तो वो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के सारे सिस्टम के, वो वहीं अटैच रहते हैं, उनसे उसका कनेक्शन होता है। तो एकदम से टूटा कनेक्शन और वो एकदम से सडन कार्डियक डेथ हो गई। लेकिन उस समय ऐसे तो इसको बचा पाना बहुत मुश्किल है इस चीज को, लेकिन अगर हम उस हिस्से को स्टेबलाइज कर दें, मतलब उस गर्दन को हिलने ना दे बिल्कुल भी, और तुरंत उनको अस्पताल ले जाए, एक टाइप का कोई मोटा सा कुशन या कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि हम उस हिस्से को स्ट्रेट रखें। जैसे कि किसी की हड्डी टूट जाती है तो हम उसको हिलाते नहीं है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो वो एक हम इमीडिएट जो चीज है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल ऐसे भी हम देख रहे हैं कि मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हार्ट अटैक के। तो इस पूरे केस को अगर हम थोड़ा अलग रखें और बाकी के केसेस को भी हम लेके चलें, तो क्या कुछ वजह मानी जाए? देखिए, ये तो हमको केस पता है कि इसमें गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन जो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिसमें कि मान लो कोई प्लेयर होता है, कोई खिलाड़ी होता है, फुटबॉल स्टेडियम में खेल रहा है, कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसमें भी अचानक से कभी कभी मौत के मामले अचानक सामने आते हैं, या कोई बहुत विक्रस एक्सरसाइज कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, हो सकता है उनका पहले कभी हार्ट का कोई इको नहीं करवाया, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन पहले हुई ना हो। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ कुछ लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट की एक साइड की दीवार बहुत मोटी होती है, या उसके वॉल में कोई परेशानी होती है। तो ऐसी कोई भी सडन टाइप की जो विगरस एक्सरसाइजेस होती है, या जिसमें हमको बॉडी रोल हो रही है, बॉडी की बहुत चेंज हो रही है, उस केसेस में हमारे हार्ट पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसमें हमारी एक साइड की हार्ट की दीवार बहुत मोटी होती है, उसको हम बोलते हैं एचओसीएम। उसमें भी ज्यादातर खिलाड़ियों में सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस और ये रिस्क बहुत पाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वॉल की कंडीशन होती है, हमारे हार्ट के अंदर 4 टाइप के वॉल होते हैं। तो अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी ने पहले से कभी कोई हार्ट की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रखी और वो इस टाइप की कोई चीजें करता है, जिसमें सांस का बहुत ऊपर लेना एकदम से हो, एकदम से खड़ी चढ़ाई हो, बहुत तेज दौड़ना हो, या बॉडी की पोजीशन एकदम से चेंज हो रही हो, उस केस में जिसमें अगर वॉल्व की परेशानी है या हार्ट की एक साइड की दीवार मोटी है, उसमें भी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ऑब्वियसली जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिसको हार्ट की नली में भी अच्छा खासा ब्लॉकेज है, वो भी अगर विगरस एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली ठंड के मामले में, ठंडों में क्या होता है कि हमारी जो खून की नसें हैं वो वेसो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। तो उस केस में जो रक्त का प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है। उस केसेस में विंटर्स में स्पेशली हार्ट के मरीजों में हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, कई तरह के इस पूरे मामले को लेकर आपने बताया कि कारण क्या हो सकते हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखें कि जो ये युवक है वो एक्सपर्ट भी नहीं था, क्योंकि मजदूरी करने गया था, तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं रहा होगा। और इस सिचुएशन में अगर उसको इस तरह की दिक्कत हुई है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या युवक के साथ भी हो सकती है, क्या पता उसे पहले से भी कुछ परेशानी हो। बिल्कुल अस्मिता, पहले से परेशानी हो सकती है बट इसमें ऐसा लग नहीं रहा है। नॉर्मली जो आप डॉक्टर साहब बात करते हैं वो उसमें कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें हार्ट में छेद होना या कोई हॉकम जिसमें जो हाइपरट्रॉफी होना, बॉल की थिक होना, या किसी को वेंट्रिकुलर क्या नाम है एरिथमियाज हो जाना, इस तरह अचानक उतर के डेथ हो जाना। बट इसमें तो कुछ चीजें प्रेसिपिटेट हुई है, मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात है। तो कि मुझे मतलब मैं पता नहीं था कि सर्वाइकल कॉर्ड के चोट लगने से क्या क्या डैमेज हो सकते हैं। शायद ये बच्चा अनअवेयर था, अनभिज्ञ था उससे कि मुझे इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। जो वहां पे लोग बैठे थे वो भी शायद पहली बार इसने किया तो पहली बार बच गया, आपने देखा होगा। जब सेकंड टाइम से जंप करी तब इसको लगी है, पहली बार की गर्दन इतनी ज्यादा नहीं मुड़ी थी। तो अगर वहां पे लोग जो बैठे हुए थे तो मुझे लगता है इसमें प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग मीडिया में है, हम सबको क्या अवेयरनेस बतानी चाहिए स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी कितनी खतरनाक है, किस तरह से हो सकती है, किस टाइप की इंजरीज होती हैं और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस तरह के जो तांडव है, इस तरह के नृत्य है, इस तरह के नाटक है, इस तरह की जो कलाबाजियां हैं, ये बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। कहीं भी इसका कोई रोल नहीं है कि इससे सर्वाइकल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है और डेथ हो सकती है। तो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कार्डियक अरेस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोविड के बाद बहुत सारे हार्ट अटैक की नंबर्स बढ़ गए हैं और उसके मल्टीपल कॉज हैं, खाली एक नहीं है। हमने देखा है कि पहले इतने हार्ट अटैक नहीं होते थे, इवन युवाओं में, बच्चों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, एडोलसेंट में हार्ट अटैक हो रहे हैं। और पहले जो एज मानी जाती थी हार्ट अटैक की वो 60 साल से प्लस मानी जाती थी, अब 30-35 साल में बहुत कॉमन हो गया। हमारे यहाँ रोज एंजियोप्लास्टीज होती हैं। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो कोविड की बात करें, कोविड का भी कहीं ना कहीं रोल है इसमें। हम सब मानते हैं कोविड एक बीमारी हार्ट की नहीं है, लंग्स की बीमारी है, फेफड़े की, बट ऐसा नहीं। कोविड ने कार्डियोमायोपैथी, कोविड की वजह से मायोकार्डाइटिस, कोविड की वजह से सेप्टिसिमिया इन्फेक्शन हुए, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से हार्ट को भी अफेक्ट किया है। बिल्कुल, काफी ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है कोविड के बाद से। बहरहाल आप दोनों ही डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से समझाया कि आखिर क्या कुछ मल्टीपल रीजन हो सकते हैं और किस तरह से इसके प्रिवेंशन भी तुरंत तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर डीके गुप्ता जी, डॉक्टर ऋचा अग्रवाल जी। और जिस तरह से हमने ये तस्वीर देखी है, इससे एक सीख लेने की जरूरत है कि चंद सेकंड जो वीडियो है ये इतनी सी लापरवाही थी लेकिन कितनी बड़ी बन गई कि अब उस युवक की जान पर बनाई और वो युवक अब हमारे बीच नहीं रहा। ऐसे में इस तरह का स्टंट करने से पहले बार बार सोचें। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सभी अलर्ट रहें और सुरक्षित